जैसे कि ये पूछेगा कि पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एक तो इस तरीके का सवाल पूछ सकता है, एक इस तरीके का सवाल पूछता है कि छलिया में कौन सा प्रत्यय है। छलिया छलिया ऐसी छलिया, ठीक है, गाना सुना ना तुम लोग, तो ये है, ये सब पूछेगा। एक प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है। उपसर्ग इजी होता है, प्रत्यय से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसको प्रत्यय बोलते हैं। क्योंकि प्रत्यय क्या है? शब्दांश, कोई शब्द है, मूल शब्द, ठीक है, एक आगे आओ, उसमें कोई शब्दांश जोड़े, इस शब्दांश को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे नेपाली कैसे बना, जैसे कि मान लो नेपाली, चाहे हटाओ, तुम भी तो सीखा हुआ है, ये सिखाए थे। विद्यालय कैसे बना था? विद्या प्लस आल्य, आल्य का कोई मीनिंग नहीं होता है। घुमक्कर, घूम प्लस अक्कर, अक्कर का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये सब प्रत्यय हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो इसको प्रत्यय बोलते हैं। तो देखो जैसे कि विद्यालय है तो कैसे बना होगा? विद्या प्लस आल्य। विद्या का अपना मीनिंग है, विद्या मतलब ग्रहण करना, इसमें आल्य प्रत्यय लगा दी तो इसका रूप शब्द में परिवर्तन हो गया, विद्यालय हो गया। विद्यालय विद्या एक चीज रहा, अब अलग हो गया ना। घुमक्कर घूम हुआ, अक्कर हो गया। अक्कर क्या है? प्रत्यय। जो बाद में लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। पूज, देखो यहाँ पर एक चीज, कितना अच्छा चीज सीखने के लिए मिलेगा। पुजारी, पुजारी है, ये कैसे बना है? पूजा प्लस आड़ी। अब एग्जाम में ये भी दे सकता है, देखो, पूजा प्लस आड़ी, कौन वाला सही है? ये वाला सही है। पूजा इसे ना लिखाता है, पूजा इसे थोड़ी लिखाता है, भले पुजारी में ये पूजा इसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी सब छोटे छोटे चीज़ ध्यान रखेंगे। जैसे कहीं पे लिखा हुआ भीरंत, तो भीर प्लस अंत। कहीं पे लिखा हुआ है खटास, तो खटास कैसे बना होगा? खट प्लस आस, खट प्लस आस नहीं, खट मतलब थोड़ी कुछ होता है। खट्टा प्लस आस, तो आस क्या है? प्रत्यय है। भूखा, ये कैसे बना होगा? भूख प्लस आ, भूख प्लस भूख है, भूख मतलब भूख, आ इसमें बाद में कोई जोड़ दिए तो क्या हो गया? प्रत्यय। उपसर्ग पड़ा था ना, प्रतिदिन में कौन उपसर्ग है? प्रति। इसी तरीके से प्रत्यय होता है जो बाद में जुड़ता है, ठीक है, शब्द के पीछे जुड़ता है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है, इसी में बच्चा को माथा पंजी पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसा ट्रिक बनाएंगे ना, ठीक है, कि तुमको मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तुमको पता है, तुमको जो इतना इजी में घुसा देते हैं 1 घंटा के अंदर में, अपने से कभी पढ़ना, जैसे कोई टीचर पढ़ाएगा ना 5 दिन में समझ में आएगा इतना सारा चीज़। सही बोल रहे हैं। हाँ, स्कूल में भी कोई टीचर कुछ नहीं चैप्टर समझ में पढ़ाते आता हैं है, तो 3 दिन में तो एक चैप्टर कंप्लीट तब भी उतना करते हैं। क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, याद नहीं हो पा रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, प्रत्यय दो प्रकार का होता है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है। एक होता है कृत प्रत्यय, जिसको बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। एक होता है तदित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय को क्या बोलते हैं? कृदंत, ठीक है। प्रत्यय कितने प्रकार का है? दो। प्रत्यय कितने प्रकार का है? दो। कृत प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। अब इसमें पूछता है ना, किसको कृत प्रत्यय बोलेंगे, किसको कृदंत प्रत्यय बोलेंगे। तो देखो, हम सिर्फ इसको पहचानना सीख जाएंगे, बाकी जो ई नहीं रहेगा तो ई वाला प्रत्यय रहेगा, है कि नहीं। देखो, कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय उसको बोलते हैं कि जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़ता है। ई प्रत्यय किसको बोलेंगे? तो जो कृदंत प्रत्यय नहीं है, ये प्रत्यय क्या है कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में जुड़ता है। पहले डेफिनेशन याद हुआ, कृत प्रत्यय कब जुड़ता है? क्रिया के अंत में। अब सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, इस सब के अंत में जो प्रत्यय जुड़े उसको क्या बोलेंगे? त्रिदंत प्रत्यय, ठीक है। ये तो हो गया, डेफिनेशन का सवाल पूछेगा तो वो हो गया। लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे? अच्छा, क्रिया मतलब क्या होता है? जिसके अंत में ना लगा हो क्रिया होता है। हंसना, लिखना, खाना, पीना, पढ़ना, धोना, जिससे किसी बोलना, काम का बोध हो उसी को हाँ क्रिया बोलना। तो कहते उसको पहचानने का ट्रिक क्या है? जिसके अंत में ना लगा हो, क्या है, ठीक है ना। अच्छा, लिख प्रत्यय, लिख क्रिया हुआ कि लिखना प्रत्यय हुआ? लिखना क्रिया हुआ, लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ बता रहे, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम में तुमको सवाल आ गया तो यहाँ पे क्रिया के बारे में बता, जैसे क्रिया है, इस सब के अंत में जो प्रत्यय लगा रहेगा ना वो क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे दिए कि बताओ कि लिखावट नाम का एक शब्द है। हम तुमसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि लिखावट में कौन प्रत्यय है, यानी एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है इसमें कृत प्रत्यय है कि त्रिदंत प्रत्यय है। कैसे पता करेगा? तो सुनो, ध्यान से सुनो, एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे टफ प्रत्यय में यही चीज़ होता है, समझ पकड़ना। लिखावट में कैसे पकड़ेंगे कि कृत प्रत्यय है कि तदित? पहले तो कृत की डिफिनेशन याद है,
इस क्रिया दिखना चाहिए। क्रिया मतलब नाना दिखना चाहिए। अब तुम लिखावट को न तोड़ो, संधि विग्रह करो एक बार, अपने से तोड़ो एक बार। लिख जोड़ आवट। लिख जोड़ आवट होगा कि नहीं। अब तोड़ देना है। पहले क्या प्रोसेस क्या करना है, स्टेप 1 तोड़ देना है। अब जब तोड़ दोगे ना, अब ये जो आगे वाला शब्द होगा ना, अब ये तब प्रत्यय आवट क्या है, प्रत्यय है। अब ये जो आगे वाला शब्द होगा ना, इसमें ना लगा के देखो क्या है, लिखना। तो लिखना हो गया। अब बताओ लिखना क्रिया है कि नहीं, इसका मतलब ये कृदंत प्रत्यय है। अगर किसी वर्ड को ऐसे विग्रह करने के बाद उसके ना एंड लगा में ना नहीं लगे तो वो त्रिदंत प्रत्यय हो जाएगा। त्रिदंत, तो इसका तो समझ में आ बताएंगे गया। आगे। जैसे कि अब इसमें और कुछ उदाहरण करा रहे हैं कृदंत प्रत्यय का। जैसे ठकावत कहीं पे लिखा हुआ, क्या है ठकावत, थकावट। इसको तोड़ के कैसे, थक प्लस थक जोड़ आवत, आवट। आवत कुछ कुछ आ रहा तोड़ने, थक प्लस आवत। अब यहाँ पे देखो हमको चेक करना है कि ये कृत प्रत्यय है कि नहीं। तो जो पहला शब्द तोड़ते हो ना, इसमें ना लगा के चेक करो, क्या हो जाएगा, थकना। थकना शब्द है ना, क्रिया है, कृत प्रत्यय हो गया। अब ये घबराहट कैसे तोड़ोगे, घबरा प्लस आहट। अब इसमें ना जोड़ दो तो घबराना क्रिया है। अब यहाँ पे धुलाई क्या है, धुलाई जो तुम लोग का करेंगे। अब धुलाई को कैसे करोगे, दे तुम। अब यहाँ देखो धुलाई को कैसे लिखेंगे, धो प्लस आई, धूल प्लस आई नहीं, धुलाई को कैसे होगा, धो प्लस आई। बीबीआई लिख दिए, तुम लोग को तोड़ने नहीं आएगा। धुलाई का धो कैसे हो गया? धो होगा, कुछ कुछ चीज होता है क्योंकि उसका धूल थोड़ा कुछ होता है, धूल तो वो डस्ट हो गया ना। धो धो धुलाई कैसे बनेगा, धो धोगे तब ना, तो धो प्लस आई। अब धो क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। अब इसमें ना लगा के देखो तो धोना, हम सर सुने हैं धोना क्या है, क्रिया है। कोई काम करोगे, धोना क्या है, काम है। तो कौन प्रत्यय हो गया, कृत। अब इसको देखो चटोरा, तो चाट प्लस ओरा क्या हो जाएगा, चाट प्लस ओरा। अरे चटोरा कैसे होगा, जो चाटेगा वही ना होगा चटोरा। अरे वो ने उसका ना सोच तो रहा था। चाट प्लस ओरा। अब इसमें ना लगा दो तो चटना। तो अजीब शब्द है लेकिन है तो ये भी, तो बच्चा को क्या है, लॉलीपॉप चढ़ता है इस टाइप का। अब उसके बाद यहाँ पे देखो गवैया, गवैया का क्या होगा, गा प्लस अय्या। गवैया का क्या होगा, अय्या। तो गा में नौ जोड़ के देखो, गाना। रवैया का क्या होगा, खवैया का, खवैया का प्लस खा जोड़ अय्या। खा प्लस अय्या, प्लस तो खवैया। तो क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय। चुनौती का क्या होगा, चू जोड़ नौती। चून जोड़ औती, चून जोड़ जोड़ औती। तो औती क्या है, प्रत्यय है, लेकिन कौन सा प्रत्यय है, इसमें ना लगा के देख लो। चू न ना, चुनना भी काम है ना, चुनते नहीं हो। कमाऊ, कमाऊ को कैसे तोड़ेंगे, कमा प्लस आऊ, आऊ नहीं, गलती हो जाएगा, कमा प्लस ऊ, कमा प्लस आऊ प्रत्यय नहीं होता। आऊ अमृत पुरी वाला प्रत्यय नहीं होता है, ठीक है ना, ये वाला प्रत्यय नहीं होता है, ऊ होता है। अमृत पुरी का डायलॉग सुना है ना, फिल्म में बोलता है आऊ, सुना है तो। देखो कमा प्लस ऊ, तो इसमें ना जोड़ोगे ना तो कमाना हो जाएगा। चालू क्या हो जाएगा, चाल प्लस ओ। अब इसमें ना जोड़ो, चलाना हो गया तो कृत प्रत्यय हो गया। अब तो एकदम कृत प्रत्यय एकदम भेजा में घुस गया होगा। लेकिन जो इसके अलावा नहीं समझ में आ रहा है कि ना बनने पे कोई शब्द क्रिया है, तो क्या हो जाएगा, त्रिदंत। वो चेक करने की जरूरत है कि मैं संज्ञा है सर्वनाम है, समझा शॉर्टकट ट्रिक, यही चीज है, ठीक है। अब यहाँ से सवाल, अब प्रत्यय का पूरा तुमको थ्योरी पढ़ा दिए। अब सवाल के 30-20 सवाल दिए हैं, अब उसी के थ्रू समझा देंगे। गेट सर आवाज आ रहा है, बताएं हमको इसका आंसर। देखो अब इसको बोलने दो, इसको बोलने दो। बता था पढ़ने वाला में कौन प्रत्यय है, पढ़ने वाला में देशज है कि तोदंत है कि कृदित है। पहले तो इस दोनों प्रत्यय का टाइप नहीं, इसको काटिए, प्रत्यय का टाइप ये आंसर इसी दोनों में से कोई होगा। कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे। कैसे होगा, कृत प्रत्यय पहले कैसे तोड़ेगा, पहले बता ना, आगे बढ़ रहा हीरो। पढ़ प्लस नेवाला, पढ़ने प्लस वाला, पढ़ने प्लस वाला, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, ना जोड़ के देखेंगे। पढ़ने ना नहीं होगा ना, पढ़ प्लस नेवाला हुआ ना। अच्छा चलो, पढ़ प्लस नवाला हो गया। अब इसमें ना जोड़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ना। फिर भी रूल फिट नहीं हो रहा, लेकिन पता चल रहा है कि कृत प्रत्यय है। ये बात देख रहा लॉजिक तुमको, उतना हम लोग को वैज्ञानिक नहीं बनना है। इसका आंसर यही होगा, कृदंत। कहीं से तोड़ के देख लेना है कि इसमें क्रिया बन रहा है कि नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, छलिया, छलिया में कौन सा प्रत्यय है? छलिया में कौन सा प्रत्यय है? बता रहे हैं, एक मिनट। ये होगा ये इया, छल प्लस इया। घटिया का कैसे होगा? घट जोड़ इया। बढ़िया का कैसे होता है? बड़ जोड़ इया। फिर से लुटिया का कैसे होता है? ले लुटिया के लुटा प्लस इया। हाँ ठीक है। इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में है? लेखक शब्द के अंत में लेखक में कौन सा प्रत्यय होगा? पता है हमको। लेख प्लस एक, लेखक, लेख प्लस एक थोड़े होगा, अक होगा। अक। वही तुम बोल रहे हो। अच्छा सॉरी, लेख प्लस अक, ईक हो गया, ईक नहीं, लेखक ना। अगर यहाँ पे आ होता तो फिर खा हो जाता ना, और बिना आ का होता तो लेखक फिर का इसके क्या नीचे होगा? वो नीचे लेख ये प्लस वाला साइन होता ना। ये वाला हो रहा साइन। नहीं, ये वाला, लेख ये वाला प्लस साइन लगा होता है यहाँ आँख। नीचे में। अगर हाँ ये वाला अगर याद वही होता ना तो। किए। देखो लेखक का क्या लिखेंगे? लेख प्लस अक। पाठक का क्या होगा? पाठ प्लस अक। कारक का होगा कार प्लस काजर अक। गायक का क्या हो जाएगा? गे प्लस गे अक। प्लस अक। गे प्लस अक होगा, गा प्लस अक नहीं। तो फिर ठीक है। यह कहाँ गया? क्या यह कहाँ गया? क्या ये? अब गे प्लस अक ये बोले डबल ना। ए के लिए में चेंज हो गया ये। वो वाला रूल ठीक है। हमको नहीं समझा था। तो वो रूल पर सही में नहीं समझ में आएगा। ये क्या है? प्रैक्टिस से ही होगा। रूल बताएंगे तो भूल भी जाएगा, प्रैक्टिस से धीरे धीरे सब पकड़ लेगा। इतना क्वेश्चन क्यों कराया जाता है? कथनीय में कौन सा ये है प्रत्यय? कथनीय है। अन्य। अब देखते हैं, कहीं ये भी तो लग रहा है कथन प्लस ये। हाँ हो भी सकता है। बी होगा। कथन प्लस ये। कथनीय का क्या होगा? इसे लिखेंगे कथ प्लस ये। कथनीय का क्या होगा? कथ प्लस ये। कथ मतलब क्या होता है? बोलना। ये ठीक है ना? कथ प्लस ये हो जाएगा। भारतीय का क्या हो जाएगा? भारत प्लस ये। राष्ट्रीय का क्या हो जाएगा? राष्ट्र प्लस ये। भवती का क्या होगा? भव प्लस ये प्रत्यय इसमें। ठीक है ना? कंफ्यूजिंग सवाल है, अन्य प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ये प्रत्यय है। अब उसे महत्व में कौन सा प्रत्यय है? सी नंबर। सी नंबर वाला प्रत्यय है। जैसे कि तत्व, तब कोई तत्व भी बोल सकते हैं। ममत्व में भी कौन होगा? यही प्रत्यय। धनत्व में भी कौन होगा? यही प्रत्यय। ठीक है। फिर यहाँ पे पूजा में कौन सा प्रत्यय है? हाँ। ठीक है, पू प्लस पुज प्लस आ। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, अब ये बताओ कि इसमें कृत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है? कृत। कैसे? क्योंकि इसमें कि- ना लग रहा है। क्योंकि पूज में से अगर मान लो कि पूज है तो इसमें पूज है, तो इसमें ना लगा देंगे तो पूजना हो जाएगा। पूजना क्या होता है? एक काम होता है। क्या लगा वहाँ के पास? ये हाँ, अरे इधर इधर इधर। हाँ, हट गया। अब नीचे आ कर, कांची था। चलो, सुख का क्या होगा? सुख प्लस आ। भूख का भूख प्लस आ। भिक्षा का भिक्ष प्लस आ। पूजा का पू प्लस पूज प्लस आ। ठीक है। चतुराई में कौन प्रत्यय है? आई। चतुर प्लस आई। आई चतुराई। चतुर प्लस आई। पढ़ाई में भी पढ़ प्लस आई। रंगाई में भी रंग प्लस आई। बुराई में भी बुरा प्लस आई। अब बताओ इसमें कौन प्रत्यय है? रंगाई में कृत की तोदित। कृत। कैसे पकड़ा कि रंग है, आप इसमें ना लगा दो। ठीक है, तो रंगना क्या होता है? क्रिया है। भक्षण में कौन प्रत्यय है? छंद। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला या फिर थर्ड वाला लग रहा है? देखते हैं अन क्या होगा। है। सी। ठीक है ना? भक्षण में भक्ष प्लस अन होगा। ठीक है ना? ये वाला जो नौ है ये इसमें चेंज हो जाएगा। भक्ष प्लस अन। रक्षण में क्या होगा? रक्ष प्लस अन। नयन में क्या होगा? ने प्लस अन। नयन का क्या होगा? ने प्लस अन। नयन का क्या होगा? ने प्लस अन। यह किसमें चेंज हो जा रहा है? इसमें चेंज हो जा रहा है, ने प्लस अन। ठीक है ना? रामायण का क्या होगा? राम प्लस अयन। राम का क्या होगा? राम प्लस अयन। कृष्ण का क्या होगा? कृष्ण प्लस कृष्ण। अन। कृष्ण का क्या होगा? कृष्ण प्लस अन। रामायण का क्या होगा? राम प्लस अयन। भक्षण में कौन सा है? अन प्रत्यय। बक्ष प्लस अन। उसके बाद ये हो गया। इसमें से है कृत और तोदित प्रत्यय, इनमें से किसका भेद है?
किद और तौदित कहाँ पे पढ़ाई करते हो? प्रत्यय में ना? प्रत्यय में। तो यही चीज पूछ रहा है। तंद्रालु में कौन प्रत्यय है? तंद्रालु आलू बताओ। सी नंबर। कंफ्यूजिंग सवाल है। अगर तुमसे एक पूछा हुआ सवाल है, दयालु पूछे ना, दयालु में कौन है? आलू। श्रद्धालु में कौन है? तो इस सब में क्या है? दया प्लस आलू प्रत्यय। इस सब में आलू आलू प्रत्यय है, लेकिन तंद्रालु में लू प्रत्यय है। याद कर लो। तंद्रालु में क्या होगा? तंद्रा प्लस लू। तंद्रा क्या होता है? पता नहीं तंद्रा क्या होता है। दयालु में कौन है? आलू प्रत्यय है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और दे दिए। यहाँ पे देखो एक साथ, कृपालु में, झगड़ालू में, ईर्षालु में, दयालु में आलू प्रत्यय, लेकिन तंद्रालु में क्या था? लू। भारतीय, राजकीय, तर्कीय, जातीय, स्वर्गीय। भारत प्लस ईए, भारतीय। राज प्लस ईए, राजकीय। तर्कीय प्लस तर प्लस ईए। ठीक है। जात प्लस ईए, जातीय। ठीक है। अक प्रत्यय किसमें? पाठ प्लस अक, पाठक। गा प्लस अक, गायक। लेख प्लस अक, लेखक। इक प्रत्यय किसमें है? तो धर्म प्लस इक, धार्मिक। पौराणिक, ऐतिहासिक। इतिहास प्लस इक, इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक। इक प्रत्यय समय। मिठास में क्या होगा? मीठा प्लस आस, मीठा प्लस आस, मिठास। खटास में खट्टा प्लस आस। उक, वृक्ष प्लस उक, वृक्ष प्लस उक, वृक्ष प्लस उक। भावुक का भाव प्लस उक, उक प्रत्यय समय। काम प्लस उक, कामुक। नाच प्लस उक, नाजुक। अन, चिंतन, मनन। चिंता प्लस अन, चिंता प्लस अन, चिंतन। मन प्लस अन, मनन। भवन, भव प्लस अन, भवन। मर प्लस अन, मरण। कर प्लस अन, करण। अक्कर, पियक्कर, भुलक्कर, इसे पता। अक्कर प्रत्यय आई, पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, सिलाई। साला इतना ना हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग कि पांडित्य में कौन प्रत्यय है? पांडित्य। देखो इसमें कंफ्यूजन होगा बच्चा को, इसमें या इसमें, ये या य में कौन होगा? सी नंबर। सी नंबर शायद यही होगा। नहीं ये है। देखिए कंफ्यूजिंग सवाल था ना। तो पांडित्य जो है ना, ये सब देखो यह प्रत्यय वाले बताए यहाँ पे, नहीं पता है। ये प्रत्यय समय लग रहा है। भारतीय, राजकीय, ठीक है, जातीय। वहाँ पे आधा त है ना, तो आधा त ऐसे तो देखो ये सब जो आधा त वाला शब्द जो होता है ना, जैसे जिसका नाम आदित्य है, तो आधा त लग रहा है, आधा त य। दैत्य, आधा त य लग रहा है ना। तो इस सब का जो लास्ट में ना य लग रहा है प्रत्यय। ठीक है, याद कर लोगे। अब यहाँ पे देखो कुछ सवाल। राखनहार शब्द में कौन प्रत्यय है? किस प्रकार का शब्द है राखनहार में? मतलब कृदन प्रत्यय है कि ये सब हटाओ, ये नहीं दोनों होता प्रत्यय, इसी दोनों में से चुनना। कृदन प्रत्यय। कैसे? राखन प्लस हार, तो राखन से समझ जाओ कि रखना हो गया। रखना मतलब कृदन। समझ में आ रहा है? नहीं भी तोड़ पा रहे लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है। बंगाली में कौन प्रत्यय है? ई। बंगाल प्लस ई। ठीक है, बंगाली। इसी तरह बिहारी में भी कौन होगा? बिहार प्लस ई। नेपाली में भी नेपाल प्लस ई प्रत्यय। ठीक है ना। अब यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें प्रत्यय जो प्रत्यय शब्द का सही विकल्प नहीं है। मतलब बोल रहा है इसमें से 4 वो शब्द तुमको दे दिया है। अब बोला इसमें से किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में न लगता है। धार्मिक में कौन प्रत्यय होगा? धर्म प्लस इक, याद कराए थे, इक प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय लगा हुआ इक। कुख्यात में क्या होगा? कुख, कुजोर, खयात। लेकिन खयात कोई प्रत्यय थोड़ी होता है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। कु उपसर्ग है ना, तो यही होगा। इसमें उपसर्ग लगा हुआ, प्रत्यय नहीं लगा हुआ है कहीं। जरूरी नहीं कि हर शब्द में प्रत्यय लगा रहा है, हर शब्द में उपसर्ग लगा रहा है। जैसे कि लिखावट था, लिख जोर आवट, तो उसमें कहाँ लगा हुआ है उपसर्ग? प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो जबरदस्ती थोड़ी बनाएगा। पाठक, पाठक में क्या है? पाठ जोर अक, तो इसमें प्रत्यय लगा। शालीनता में क्या है? शालीन जोर ता, शालीन जोर ता, ये भी क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन इसमें देखो खयात कोई प्रत्यय नहीं होता है। शालीन कौन सा प्रत्यय है? क्या शालीन कौन सा प्रत्यय है? हाँ, तो शालीन जो है ये हो जाएगा तदित प्रत्यय। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। त्रिदंत प्रत्यय जो भी हो, त्रिदंत तदित।
निम्नलिखित विकल्पों में से का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय नहीं मतलब इसमें भी वही खोजना है कि किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। सोचो, ओला सापोला का क्या हो जाएगा? सांप जोड़ ओला, ओला प्रत्यय लगा हुआ है। कटौती का क्या होगा? कट ये जोड़ होगा। औती। बैठा का क्या होगा? बै जोड़ था, बै जोड़। तो बै क्या है? याद कराए थे? बेशर्म, बे जोड़ शर्म, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। हम तो बोले ही थे। इसका क्या है? तीरो प्लस भाव। तो तीरो तीरो भाव। क्या है? तीरो क्या है इसमें? देखते हैं एक सेकंड, इस दोनों में कंफ्यूजन लग रहा है। अरे बैठा में क्या होगा? बैठ प्लस आ, इसमें भी तो प्रत्यय लगा हुआ, आ प्रत्यय, ठीक है ना? बैठा, ठीक है। बैठ जोड़ा। बैठ का ठास कोई शब्द नहीं होता तो बैठ कैसे लगाएंगे? जैसे यहाँ पे बेशर्म में क्या किए थे? बेशर्म में तो शर्म में एक शब्द होता है ना, उसमें बे लगाए तो एक नया शब्द बन गया। लेकिन ठा कोई शब्द थोड़ी होता है जो बे लगाएगा तो नया शब्द बन जाएगा। तो इसमें भी प्रत्यय लगा, बैठा, बैठा में बैठ प्लस आ। ये देखो तीरो भाव में क्या है? तीर प्लस भाव, तीर प्लस भाव। भाव कोई प्रत्यय का नाम नहीं होता है, भाव कोई प्रत्यय का नाम नहीं है, लेकिन तीर उपसर्ग होता है, ठीक है। ये हो गया। तो को तुमको पता नहीं कि तीर उपसर्ग होता है क्या नहीं होता है, इसमें यही पॉसिबल ऑप्शन खोजना होगा कि हाँ भाई ये तो हमको पता है कि इसमें प्रत्यय लगा, ये भी पता है प्रत्यय लगा, ये भी थोड़ा दिमाग लगा ही लगा है, लेकिन हमको पता नहीं इसमें लगा नहीं, तो भाई काटेंगे ऐसे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। उतना ज्ञाता थोड़ी बनना है, हिंदी का टीचर बनना है। तो बड़ी बेकार लगता है हिंदी इंग्लिश का टीचर यार, कैसे लोग जीता होगा। उसके बाद यहाँ पर है उसमें से, यहाँ पर भी वही करना है तुमको। इसमें किसमें प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है बताओ? मतलब कोई ऐसा चीज खोजना है इसमें उपसर्ग यूज हुआ। कमीशन, कमीशन, कमीशन। यहाँ देखो, चढ़ान, चढ़ प्लस आन, तो आन प्रत्यय। बैठा भी तो याद करे, बैठ प्लस आ प्रत्यय लगा। कमीशन में क्या है? कम प्लस सीन। अरे सीन कोई प्रत्यय नहीं होता है, कम लेकिन उपसर्ग वो तो होता है। वर्ड्स बेस्ड है ना, कमीशन तो हिंदी वर्ड है ही नहीं, तो उपसर्ग इंग्लिश प्रत्यय वर्ड का कोई मतलब ही है, नहीं वो याद बनता। कैसे बोला जा रहा है। ठकुराई में क्या होगा? ठाकुर प्लस आई, तो आई प्रत्यय है, ठीक है। ऐसे भी बोल रहा है, सही बात है कि जो कमीशन है क्या है? विदेशी वर्ड है, ठीक है। श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? श्रावणीय, पहले तो ये श्रावण। बताओ कि प्रत्यय कहाँ लगेगा, पीछे ना ये लगेगा। वाला होगा पहले अन्य। ऑप्शन काटो, जो नहीं हो रहा उसको काटो। ये हो सकता है निये, नहीं होगा। या ये दोनों, निये निये। नहीं, ये वाला ना अन्य। होगा नहीं, ये वाला ना ये वाले नाम में कन्वर्ट हो जाता है। श्रवण नाम का शब्द तो होता है, और श्रवण प्लस अन्य। अन्य, ये वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये सवाल बहुत बढ़िया है। ये क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि श्रवण को इसको तोड़े ना, तो श्रवण प्लस ये होता है। असली में आंसर होना चाहिए ये, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका नानिये कैसे हो गया? तो इसमें दो दो प्रत्यय लगा हुआ है। कोई ऐसा शब्द होता है इसमें दो दो प्रत्यय होता है, इसमें अन प्रत्यय भी लगा हुआ है और ये प्रत्यय भी लगा हुआ है, तो अन ये बन के क्या हो गया? अन्य। जैसे देखो व्याकरण लिखते हो, इसमें दो उपसर्ग लगा हुआ है। करण तो किसी का नाम है, इसमें वी भी लगा दो और आ भी लगा दो, ये दो उपसर्ग है वी और आ, तो क्या हो गया? व्याकरण। इसी तरीके से श्रवण शब्द है, तो श्रवण में अगर तुमसे पूछता कौन प्रत्यय है तो अन, लेकिन श्रवणीय में क्या होगा? अन प्लस ये प्रत्यय, दो प्रत्यय। श्रवण में बोले तो अन, अन, और अगर श्रवणीय में बोले तो अन्य। हाँ, अन और ये। अब यहाँ पे वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? वैज्ञानिक। विज्ञान प्लस एक, वैज्ञानिक। लेकिन यहाँ देखो कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, ई भी एक लिखा हुआ है, ई भी लिखा हुआ है। ये छोटी है बड़ी है? हमको नहीं पता छोटी बड़ी किसको ये दी, छोटी है, छोटी है, बड़ी ये है। बड़ी है। हाँ, बड़ी वाली पीछे लगती है, छोटी वाली आगे लगती है, और ये आगे है, बड़ी वाली पीछे लगती है। तो ये पीछे ही ना लगा हुआ है। अरे आगे लगा हुआ, ये देखिए आगे से है। अच्छा ठीक है, चलो इसका क्या हो जाता है? ई हो जाता है। और जब पीछे ये लगती है ना, इसका जो होता है ये बड़ी हो जाती है। बहुत बढ़िया, हिंदी का ज्ञात है, ठीक है। ये हो गया। इसमें कौन है? भुलक्कर में कौन होगा? भूल जो रख कर, ठीक है, ये रहा। तो ये हो गया। तो प्रत्यय का सारा हो गया। अब उपसर्ग पे आते हैं, ठीक है। उपसर्ग पे आते हैं तो उपसर्ग क्या होगा? शब्द के आगे लगेगा, इधर जल्दी से पकड़ लेगा तू लोग। जैसे अतिरिक्त में कौन उपसर्ग होगा? अति प्लस रिक्त, तो अति क्या है? उपसर्ग है। पराजय में क्या होगा? परा प्लस जय। पराक्रम में परा प्लस क्रम, ये तो पकड़ लेगा, ये तो तू गिना दिया है पकड़। उसके बाद यहाँ पे देखो ये सब क्या है? उपसर्ग है। अ, अन,
क कु दु ये सब कहाँ से नि आ गया? आप तो बोलते पूरे हिंदी में अब 22 ही उपसर्ग होता है। अरे पगला, संस्कृत का भी उपसर्ग होता है, कुछ एक्स्ट्रा उपसर्ग भी होता है। सु, अध, उन, पर, बिन। अब जैसे कोई एक वो बता दे रहे, इसका अ से क्या होगा? अछूता में अ प्लस छूता, अन से अन प्लस मूल, क से का प्लस क प्लस पुत कपुत, क प्लस चोट कचोट, फिर से कु प्लस चाल कुचाल, दु से ये दु प्लस बला दुबला दुबला, नी से नी प्लस गोरा निगोरा, घोड़ा फिर से ओ प्लस गुण ओ गुण, निगोरा क्या होता है? भर प्लस पेट भरपेट, सु प्लस डॉल सुडॉल, उसके बाद अध प्लस अधपका, अध प्लस पका, तो क्या हो जाएगा? अधपक्का। तो अध भी क्या है? अध प्लस कच्चा, अध प्लस मरा, अध मर रहा। ये पढ़ाए थे ना हाँ समाज में। 29 29 29 + 40 29 + 60 59, तो ये भी क्या प्रत्यय उन है? प्लस उनत्ती उनत्ती में क्या होता है? उसमें भी उन होता है। अब वो सब पर उनजोरत्ती लॉन्ग लत्ती होता है बकलों के मुंह। उनत्ती भी तो होता है। उन्नति किसी का नाम है। ये चलो नाम नहीं कहते ना, उनत्ती हो रहा है हाँ, इसमें। पर प्लस वो वाला लोग, तो उन्नति में इसमें क्या लगता है? पर पड़ता है। बिन बिन ब्याह, बिन बादल, तो इस समय बिन प्रत्यय है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये सब प्रत्यय नीर निस नीन परा ऊपर परि दूष भी प्रा है। प्रति दुष सम सु, जैसे कि दुष प्लस चरित्र दुष्चरित्र, नीर प्लस निरपराध नीर प्लस निरंजन, निस प्लस निसार निस्तार, नी निस था इसमें, इसमें क्या है? निवारण में क्या है? नी प्रत्यय। ठीक है ना, इस सौ से है तो निस हो जाएगा। पराजय पराजय, तो याद हो गया। परि परिजन में क्या होगा? परि, अपराजय में परा। समझ में आ रहा है? प्र से सबसे ज्यादा पूछता है। प्र प्रख्यात में कौन प्रत्यय है? प्र। उपसर्ग कौन है? सॉरी प्र। प्रबल में प्र, प्रकृति में भी प्र, प्रस्थान में प्र। अब ये जो कोई सबसे ज्यादा पूछता है प्रत्येक, बहुत बार ये पूछा है, तुमको लगेगा प्र प्रत्यय होगा इसमें, लेकिन यह नहीं पता कि प्रति प्लस एक प्रत्येक में, तो प्रति प्रत्यय, प्रतिक्षण में, तो प्रत्यक्ष में प्रति प्लस यक्ष, तो प्रत्यक्ष। ठीक है, तो इसमें प्रति है, ये सब दोनों सबसे ज़्यादा पूछा हुआ, प्रत्यक्ष और प्रत्यक। ये दोनों में प्रति नहीं, प्रति प्र नहीं, प्रति प्रत्यय है, उपसर्ग है। वी का क्या होगा? वी प्लस देव विदेश, वी प्लस लाभ विलाप। सम प्रत्यय किस में होगा? संस्कार। देखो ये याद कर लो, जो जो टिक लगा रहे हैं, जैसे अभी हम लोग को यूनिक मिला है ये वाला, तो कॉपी में भी लिखना चाहो तो ये वाला लिख सकते हो, प्र का प्रति का। एक ये वाला हमको यूनिक लग रहा है सम प्रत्यय, कि संस्कार में कौन प्रत्यय उपसर्ग होगा? सॉरी, सम याद कर लो। संगम में भी सम, संतुष्ट में भी सम, अब जो ये संभव लिखवाए में भी थे ना सम। वो ये क्या था? तद्भव तत्सम, उसमें भी एक सम वाला था। like सम ये क्या है? यहाँ पे देखो सम जो है इस संस्कार में कौन है? उपसर्ग, तो सम याद कर जाओ। संगम में भी कौन है? तो सम प्लस गम संगम, सम प्लस कार संस्कार, वहीं से बना हुआ है। संतुष्टि, देखो संतुष्टि में भी सम है, सम प्लस तुष्ट संतुष्टि। संभव, सम प्लस भव संभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये तो ये बना ही लेगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको करा है। इसमें क्या है? इसमें भी सब कर लेगा। अब भी क्या होता है? तत् अब भी उपसर्ग है, अप प्लस यस, अप यस, अप प्लस मान, तो कर ही लेगा। यहाँ पे लेते हैं तत्, तत् भी तत्काल में भी तत् लगता है, तत्पश्चात में भी तत् है, तत्सम में भी तत् है, तद्भव में भी तत् प्रत्यय। हाँ, ये भी याद कर सकता है। तद्भव में तुम लगेगा कहाँ से तत् लगेगा, लेकिन उपसर्ग क्या है? तत्काल में, तत्पश्चात में, तत्सम में, तद्भव में। ठीक है, इसमें कौन है यूनिक? इसमें तो कर लेगा सब। ठीक है, गौर इसमें भी कर देगा, सब कर देगा। अब आते हैं सब सवाल पे। देखो कितना अच्छा सवाल है। अरे इस पे, इस सम प्रत्यय किस में यूज होता है? संस्कृत किस में यूज नहीं है? तो किस में नहीं है उपसर्ग के रूप में? सज्जन सज्जन क्या लगा था उसमें? किसमें? सज्जन में। अब एक बार दिखाते हैं सम वाला, देखो तो नहीं सम नहीं स म में हलंत है। संस्कार में क्या है? संस्कार, संगम, संतुष्ट, वही तो संभव। बोला, वही तो सज्जन होगा ना। ठीक है,
किसमें उपसर्ग नहीं है? सज्जन में ही सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे संस्कृत है तो इसको कैसे लिखेंगे? सम प्लस कृत, वहां से बना है। सज्जन कैसे बना है? तो इसमें सत उपसर्ग लगा हुआ, सत प्लस जन, सज्जन, सत प्लस जन। सज्जन में सत कहाँ से लग गया? क्या करोगी? यहाँ पे यही बकचोदी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यंजन संधि के नियम के अनुसार। देखो व्यंजन संधि के नियम के अनुसार क्या होता है कि त जो है ज में चेंज हो जाता है। ये जो इसे हलंत में त लिखा रहता है ना, वो चेंज हो जाता है हलंत के ज में। तो यही त इसमें किस में चेंज हो गया? ज में। इसी कारण सज्जन आदमी को याद रखोगे, इसमें सत प्लस जन है। सत प्लस तद्भव में भी तत् कहाँ से लग गया? एक तो वो याद करना पड़ता है। यही तो एग्जाम में पूछेगा यूनिक चीज। संतोष का क्या है? उतना ही हिंदी इजी रहेगा तो शब्द एकदम बुराइए देगा। संतोष का क्या कुछ याद है? सम प्लस तोष। समर्थ का क्या है? सम प्लस अर्थ। और अभी बताए थे संस्कार में भी क्या लगा हुआ था? संजोड़ सम। सम। और क्या बताए थे? संभव में भी सम था, संगम में भी सम था। ठीक है, उस सब में था। बस अभी सतजन इसमें जो था सज्जन में याद रखेंगे। ठीक है, यूनिक सवाल था। चलिए इंग्लिश ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू हिंदी। नी शब्द किससे बना हुआ शब्द है? नी नी उपसर्ग। नी उपसर्ग से इसमें बना हुआ कौन शब्द है? ये शब्द नी प्लस यंत्रण। नी प्लस यंत्रण, नियंत्रण। इसमें कौन लगा हुआ है? इसमें शायद ई वाला लगा हुआ है। ठीक है, नी लगा हुआ है। देखो ये जो नी प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, इसमें क्या लगा हुआ? निर्मल में नी प्रत्यय कितना होता है? सॉरी उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग कितना होता है? उपसर्ग का बहुत होता है। उपसर्ग इनफिनाइट। प्रत्यय भी इनफिनाइट होता है। उपसर्ग का प्रकार नहीं होता है, प्रत्यय का प्रकार होता है। ये सब देखो इनफिनाइट होता है। और तुमको क्या करना है? प्रैक्टिस से समझ में आएगा। इसमें निर्मल में कौन लगा हुआ है? नी। ठीक है, निराकार में क्या है? नी। नी प्लस आकार। नीरज में क्या है? नी। तो एक बार चलते हैं हम लोग चार्ट पे नी वाला देख लेते हैं जल्दी से। नी वाला भी फंसा रहा है हम लोगों को। नी वाला कहाँ है रे? इधर कहाँ? नीर ये रानी नहीं रे, नी बोला नहीं था। बोला नहीं था। नहीं अच्छा ये वाला नी है ना, तो वो नी यहाँ पे भी है, ये रानी वो नी यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी नहीं। तो ये सब ये है छोटा उसका नी र। ये सब तो इजी है। इजी वाला दे देता है एग्जाम में, पूछता बार बार। इसमें नी प्लस यंत्रण, निर्मल है ना, तो नी प्लस मल है। हाँ, उसके बाद ये जो निरंकार है तो नी प्लस आकार है। नीरज का भी नी प्लस राज है। ठीक है, नी प्लस राज है। देखो इस सब में थोड़ा र टाइप का पड़ा है। निर्मल र र र, तो र जहाँ पे आ जा रहा है ना, वो नी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? नहीं। जो सिंपल है नी, या तो नी प्लस यंत्रण। ठीक है, अब यहाँ पर किस शब्द में अ उपसर्ग का अ उपसर्ग नहीं लगा? इसमें से किस में अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अ प्लस अनुज, अ प्लस भेद, अ प्लस चुप, ये तो पकड़ लिया। अनुज में नहीं लगा हुआ। अनुज कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें अ उपसर्ग नहीं लगा, इसमें कुछ और उपसर्ग लगा होगा। फिर उसके बाद संग्राम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? सेकेंड वाला आपको भी लग रहा है यही। ये कहाँ लगा था अभी? सज्जन में। सत प्लस ये ना भी तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए र की पता नहीं, मात्रा देखते ग हैं में। देखते हैं क्या है। या इसका आंसर ही नहीं। सज्जन में कहाँ है? देखते हैं, एक सेकेंड मोबाइल पे निकाल लें। क्या लिखा हुआ है? समजोड़ ग्राम, तो इसमें लगा हुआ है समजोड़ ग्राम ग्राम, तो संग्राम। ठीक है, संस्कृत में कौन है बताता? इसमें संस्कृत में कौन बोला लगेगा? सम। संस्कृत में भी सम था। ठीक है, गुड। देख कुछ कुछ याद करेगा, उसके कहते हैं ना एग्जाम में लॉजिक से निकाल देगा। तुमको रूल नहीं भी याद होगा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या लगता है? अंत में लगता है, तो ये पकड़ना। लास्ट वाला कैसे तोड़ोगे इसको? सावधान नहीं होगा फर्स्ट। अब इसमें सब में कंफ्यूजन लग रहा है। इसमें नहीं, धानी तो नहीं होगा क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो सावधान, सावधान होता है, एक शब्द होता है। धान, ई भी हो सकता है। हम ई लॉक करते हैं।
ई है। सावधान प्लस ई, सावधान शब्द होता है ना, और जैसे ये लगाओगी ना तो सावधान प्लस आनी, सावधानी, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफर लग रहा है। छोटा वाला जो चीज़ सब है ना वो ज़्यादा करते हैं ना, छोटा छोटा चीज़ सब है। शाब्द क्या जैसे होता है? शेरनी में क्या होगा, अब शेर प्लस आनी तो नहीं बोल सकते हैं, शेरानी, शेर प्लस नी, शेरानी में शेर प्लस आनी लगेगा। शेर प्लस नी, शेरानी में शेरानी कोई शब्द होता है? तकिया शेरानी कहते हैं ना कोई बोल रहा है। अरे वो कहते बॉ हैं उपसर्ग सुना किस में है। लगा हुआ है इसमें, बॉ उपसर्ग? बाप सर बदौलत, बदौलत देख के मार दे रहा है सीधे। तो कहाँ जाएगा दिमाग मांग दे तो। बॉ उपसर्ग इसी में लगा है। बॉ प्लस दौल, दौलत एक शब्द होता है ना यार, तो हो गया। बॉ प्लस दब्बू, दब्बू कोई शब्द थोड़ी होता है, इसमें बद उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। अब बदनाम में क्या लगा हुआ है, ब प्लस दमान नहीं। दमान थोड़ी होता है कोई शब्द, बद प्लस नाम होता है, तो इसमें बद उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें भी बद हजमी क्या कौन लगा हुआ है, तो बद प्लस हजमी, ठीक है, ये लगा हुआ है इसमें। प्रत्याशा में शब्द में कौन सा उपसर्ग है, थर्ड वाला। एकदम सही समझ रहा है तुमको, रूल नहीं समझ में आएगा फिर भी तुम्हारा प्रति प्लस आशा, ठीक है, प्रति प्लस आशा, प्रत्येक में प्रति प्लस एक। तोड़ तोड़ के देखना है थोड़ा। निर उपसर्ग किस में नहीं है, इसका बहुत सवाल आ रहा है। निरा, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है एंड में, तो देख के एंड पता में चल रहा है। निर उपसर्ग, हाँ अभी हम लोग बताए थे निरा है, निरा है, निर उपसर्ग किस में नहीं है, तो निरा में नहीं होगा ना, उसमें तो विसर्ग लग रहा है। विसर्ग लग रहा है जिसका ये होगा, इस सब में निर उपसर्ग है। निर्वाह देखो पर बोलोगे तो इसमें लग रहा है र लगा हुआ है, निर्वाह को कहते हैं निर्वाह, निर्बल, निर्बल, निर्देश, निदेश थोड़ी बोलते हैं, निर्देश, र बोलने में आ रहा है, इस सब में निर लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो निशेष, तो कहाँ र कहाँ इसमें बोलने में आ रहा है, ऐसे ऐसे लॉजिक से क्या करना है, उड़ा देना है। अब यहाँ पे देखो, इसमें उपसर्ग को कहते हैं क्या, अव्ययी, उस उपसर्ग या प्रत्यय को अव्ययी कहते हैं एक तरीके से, शब्दांश, दोनों शब्दांश है। एक चीज याद रखो, उपसर्ग का ना अपना अर्थ होता है, जैसे पराजय में कौन उपसर्ग है, परा, तो परा का अर्थ होता है, परा मतलब उल्टा होता है, ठीक है ना। अब उस लेकिन प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे किसी के लास्ट में लग जा रहा अक्कर, अक्कर का कोई अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय का अर्थ नहीं होता है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में उपसर्ग सेकेंड वाला थर्ड, अधि प्लस यक्ष, अधि प्लस यक्ष, देखो तो सब लेंस लेंगे, अध होना चाहिए। जो मूल शब्द था पहले से अक्ष, अक्ष, उसमें जोड़ दिए हम लोग अधि। अधिक कैसे बनता था, अधि प्लस एक, अधिक, अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष, ठीक है, तो सारा हो गया अध्यक्ष। हाँ, तो इसमें देखो जो हमको लग रहा उपसर्ग में लिखना होगा ना, तो एक ये वाला क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छा से पढ़िए, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ये सावधानी वाला भी क्वेश्चन ठीक लग रहा है, 7, फिर से ई वाला भी, नी वाला, एक ये वाला भी सवाल बढ़िया है, इसको समझिए, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। बाकी सब तो हो गया। यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से फिर वो था कौन वाला बोले थे जिसमें फंसा आता है, संप्रत्यय, संप्रत्यय का सारा लिख लो, और प्रति प्रत्यय, ठीक है, खत्म ये उपसर्ग प्रत्यय।